सर ये क्या मामला है? ऑपोजिशन ये कह रही है कि आप अदम एतमाद के मामले पर वोटिंग से घबरा रहे हैं और भाग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, सबसे पहले घबराना तो इनको चाहिए कि जिन्होंने नंबर पूरे करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात समझने की है। दो चीजों की मैं वजाहत करूंगा। पहली बात यह है कि मैंने आपके शो में, आपको याद होगा, आज से कुछ अर्सा पहले मैंने आपको बताया था कि इनका सारा जोर हार्स ट्रेडिंग पे है, खरीदो फरोख्त पे है। जो अल्लाह ने सच साबित किया, जो आज सारी दुनिया के सामने आया कि ये वो घटिया सियासत कर रहे हैं जो छांगा मांगा की थी। जब मरी के रेस्ट हाउस से जो दोबारा थे, वो आज जो हम वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते कि सिंध हाउस को अब लोग क्या देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, वहां पे जो कुछ हुआ वो भी तारीख का एक हिस्सा बन चुका है। दूसरी बात यह है कि हम समझते हैं कि जो पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है वो पार्टी का पाबंद है, उसका कलेक्टिव वोट है, इंडिविजुअल वोट की हैसियत नहीं है। इसी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं और वहां से हमने तशरीह मांगी है कि आप इसके ऊपर तशरीह कर दें। ठीक हो गया। अब उसके ऊपर अपने रिमार्क्स अदालत भी दे रही है। अदालत कह रही है कि आर्टिकल 95 कहता है कि जी ये वोट जो है वो पार्टी का है। बाकी अब इसके ऊपर देखो फैसला क्या अपना तशरीह क्या आती, क्योंकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करनी है, ओपिनियन देनी है, जजमेंट नहीं देनी। ये आपके ज़हन में होना। तो नहीं साहब, आप ये कह रहे हैं जब तक अदालत तशरीह नहीं देगी आप ये वोटिंग नहीं करवाएंगे? मैं नहीं सुन लेना। अब बात ये है, एक हमेशा हाउस के अंदर नॉर्म्स है, हाउस का एक डेकोरम है। ये बिला वजह स्पीकर साहब को क्रिटिसिज्म उनके ऊपर करके ये हीरो बनने के अजीब चक्कर में आर्टिकल 6 ये कह रहे हैं। आर्टिकल 6 तो इन पे लगना चाहिए, इन पे इसलिए लगना चाहिए कि 63 एक क्लियर कट वायलेशन कह रही है। और आज बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो इनके बारे में अजीबोगरीब तौजीहात दी जा रही है। आज हार्स ट्रेडिंग को जो है उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। तो आप मुझे बता दें कि आर्टिकल 6 किस पे लगता है? आर्टिकल 6 के तो ये मुर्तकब हो रहे हैं। हमें बताएं कि हम कहाँ पे हमने हार्स ट्रेडिंग की है। दूसरी बात यह है कि इतनी भी कौन सी काली न्याजी साहब, ऑपोजिशन की हॉर्स ट्रेडिंग के कौन से सबूत हुकूमत ने सामने रखे हैं? सर इल्जाम नहीं ना, कोई सबूत है, आप हुकूमत है तो लेकर आए। मेरी बात सुने। ऐसे सिंध हाउस में कौन सा जमीर, कौन सी मशीन, कौन सा मैकेनिज्म है जो रातों रात इनके जो वो जमीर भी जाग गए और वो उन्होंने तो जिहाद भी देना शुरू कर दी? तो आर्टिकल 6 जमीर तो वही हो सकते हैं जो सेनेट इंतखाब में भी जागे थे कि 65 वाले 35 में पीछे रह जाते हैं, 35 वाले आगे निकल जाते हैं। ऐसा मैंने कहा, मेरी बात सुन ले फिर आप करें, आप सवाल करें। अब बात ये है कि हमने हाउस, देखो स्पीकर साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं, जो रूलिंग दी है कि मैं नेशनल असेंबली को, पार्लियामेंट को एज पर रूल और कॉन्स्टिट्यूशनली मैं जो है रन करूंगा अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो है वो मैं तहरीक अदम एतमाद को लेके चलूंगा। अब हमने इनके एजेंडे को तो नहीं लेके चलना, हमने एजेंडे को लेके चलना है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है और उसके मुताबिक चलना है। ठीक है जी। मेरी जो बात है वो, हमारा जो बयानिया वो ये है। इनका बयानिया हमें नहीं पता, इनका बयानिया है लुटो और फुटो। साहब आप अच्छी बात है, आप आइन की बात कर रहे हैं और स्पीकर साहब भी कह रहे हैं कि वो आइन के मुताबिक चलेंगे। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि ऑपोजिशन की जानिब से 2 रिक्वेजिशंस 8 मार्च को दी गई थी। एक इजलास बुलाने की थी, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की थी। 8 मार्च से लेके 14 दिन गुजरे भी दिन हो गए जब आप ये पहला इजलास बुलवाते हैं, और फिर उसके भी आगे माजी में ऐसी रिवायत भी है कि इस तरह के वाक़े के बाद, फातिहा के बाद भी इजलास कंटिन्यू हुआ। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये बात ये कर रही हूँ कि क्या हुकूमत समझ रही है डिलेइंग टैक्टिक से उसके नंबर पूरे हो जाएंगे, आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को नाकाम बना लेंगे? हमने कहा है कि इनकी विकेटें उड़ने वाली हैं। अब आप जो हमारे मुनारिफ जो आपके ख्याल में जो थे वो देखो, अफजल ढांगला साहब वापस आ गए, पहले भी गए नहीं थे। जो खबरें चली वो भी गलत थी। इस वक्त अच्छा, उसके बाद देखिए अभी वो मैंने कहा ना, थोड़ा सा वेट करें। हमें उम्मीद है जिस तरह ये एक दूसरे के वो जो है ना, ये जो भानमती का जो कुंभा है ना, ये एक दूसरे को इतनी गालियां कुछ दिनों में निकाल रहे हैं। अमजद साहब इनको छोड़ दें, इनको छोड़ दें, इनकी बात नहीं करते। इस वक्त आज भी एक इजलास था, आपके बहुत कम मेंबर पार्लियामेंट वहां पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने अरकान मुनहरिफ हैं? बुलाया ही नहीं है ना बाबा, सुन लेना आप। एक तो आपका सवाल आ जाता है, सुन भी लिया करें। बात यह है कि आज नॉर्मल हाउस की कार्रवाई थी। ख्याल जमान साहब एक ऐसा, मैं समझता हूँ कि एक
पार्लिमानी हमारा जो भाई था, जिसने एक तारीख रकम की है कि कैंसर के जब वो मरीज था तो तब भी वो खान के काफिले में शरीक रहा और उसने हाथ उठा के साख और सच के लिए खड़ा हुआ। तो देखिए उसके लिए, और फिर पूरे पाकिस्तान से जो लोग हमारे वो पेशावर का वाकयात है, कुछ और हमारे जो ऑनरेबल जो कुलीग्स थे, उनके वालिदैन थे, इनका भाई था, उनकी डेथ हुई। तो ये नॉर्मल रूटीन की बात है। अभी देखिए नॉर्मल रूटीन है। ठीक है रियाई साहब, मैं आपकी बात समझ गई। अली गौहर बलोच साहब, नॉर्मल रूटीन है। ऑपोजिशन जिस तरह के इल्जामात हुकूमत पर लगा रही, वो तो कह रहे हैं हम आईनी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल आपसे ये है, अगर पीर को भी अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं की जाती है, इजलास के अंदर सेशन में लाई जाती है, तो फिर आपने क्या करना है? मजीद इंतजार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा और अपने भाई अमजद खान न्याजी को भी रिप्लाई करूंगा। पहली बात तो ये है कि अमजद खान न्याजी साहब अभी बता रहे थे कि सिंध हाउस का हवाला दे रहे थे। बात ये है कि इमरान खान की विकटें जो है ना, वो गिरी नहीं है। इमरान खान की विकटें उड़ गई हैं, और उड़ते उड़ते वो विकेट होती है ना, बॉल ज़ोर से लगे तो वो विकटें टूट भी जाती हैं। इमरान अहमद न्याजी की विकटें टूट टूट कर बिखर रही हैं। एक विकेट उठाते हैं 3 और गिर जाती हैं, तीसरी को उठाते हैं 5 और गिर जाती हैं। आपको याद होगा जब कंटेनर पे खड़े होकर इमरान अहमद न्याजी साहब ऐलान किया करते थे, तो तब कहते थे फलां विकेट गिर गई, फलां विकेट गिर गई। आज तो इमरान अहमद न्याजी साहब की एक एक बॉल पे 4-4 विकेटें उड़ रही हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, मुझे बताएं कि पंजाब असम्बली से इन्होंने 3-4 नून लीग के टोटरू दाएं बाएं तरक्याती कामों की स्कीमों के लालच दे के, कुछ और हुकूमती लालच देकर वो सीएम के दाएं बाएं बिठा देते हैं और उनका फोटो सेशन करवाते हैं। वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं तो वो मदीना की रियासत बन रही है। फिर मुझे बताएं कि जिस वक्त इन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर हमला करवाया एक बहाना बनाकर कि वो जो रज़ाकारान थे 5 लोग जो कि ऑलरेडी इजाज़त के साथ अंदर एंटर हुए थे, और इन्होंने और वो गैर मुसल्ला थे, उनके पास असलहा भी नहीं था। इस वक्त भी आप लॉजिस पे चले जाएं तो बेशुमार एमएनए हैं कि जिनके पास असला से लेस कई गार्ड्स हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि वो हुकूमती चुके हैं तो उनको कोई पूछने वाला नहीं, चाहे वो रॉकेट लॉन्चर लेकर पार्लियामेंट लॉजेस में बैठे रहे। फिर आपने देखा कि किस तरह से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, सिर्फ इस हुकूमत को बचाने के लिए और एमएनए को हरासा करने के लिए। फिर जब ये कहते थे, ये तो हमें ललकारते थे, आयशा आपको याद होगा कि ये लेकर क्यों नहीं आते तहरीक अदम एतमाद, लेकर क्यों नहीं आते। मेरे भाई अमजद न्याजी भी बैठकर टॉक शो में बड़ी बढ़के लगाता था। यकीन करें जब हमने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई तो तरस आता है इनसे कि अब इनके गुब्बारे से हवा निकल गई है। अब कभी स्पीकर साहब आइन का हवाला 15 दिन का देते हैं, पिछले 2.5 महीने से इन्होंने इजलास नहीं बुलाया कौमी असम्बली का। ये कहते हैं कि उस रुकन के अफसोस की रिवायत है, तो अफसोस की रिवायत थी तो तहरीक अदम एतमाद जमा कराने से पहले इजलास बुला लेते और उसका अफसोस में एक दिन मुलतवी कर लेते। अब भी इन्होंने जो डिले किया है वो आइन की वायलेशन किया है, लेकिन ये मंडे से आगे जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इनको कानून का रास्ता दिखा देंगे। अब इमरान अहमद न्याजी जितनी मर्जी स्टेज पर खड़े होकर करेंगे, क्या कानून का रास्ता दिखाएंगे? आइन का क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त आपके पास, या इंतजार ही की ऑप्शन है? ऑप्शन बड़ी सिंपल है, इनके खिलाफ अदम एतमाद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि करवाएंगे तो आप अदम एतमाद करवाएंगे। अगर वोटिंग स्पीकर साहब डिले करते हैं तो फिर आपने क्या करना है? वोटिंग तो वो आशा बख्श, अगर वो वोटिंग से डिले करेंगे तो फिर हमें वोटिंग करवानी आती है, हमें फिर कवानीन का पता है। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की रियासत है, ये इमरान खान का बनी गाला नहीं है, और ये कोई पीटीआई का दस्तूर नहीं है, ये कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है कि अपने दाएं बाएं बैठी एटीएम मशीनों के अकाउंट्स में ये अरबों रुपए डालकर, उसमें भी आपने देख लिया ना कि ये कहते थे कि करप्शन नहीं करनी। भाई आपकी करप्शन तो सरेआम पकड़ी गई, 11 अकाउंट पकड़े गए, करोड़ों अरबों रुपया पाकिस्तान की आवाम का जो बाहर बैठे हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं। मंदोखेल साहब ये फरमाइएगा, जैसे ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि हमें क्या करना है। मैं अपनी बात को समेटते हुए ये गुजारिश करूंगा कि तहरीक अदम एतमाद आ भी रही है, तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब भी होगी,
और इनके तकरीबन 30 से ज्यादा अरकान हैं। चूंकि इन्होंने वोट चोरी करके हुकूमत बनाई थी, इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हुकूमत बनाई थी, और वो पंजाबी में कहते हैं लीरा का खिद्दू, मतलब है जो टाकियों से बनी हुई गेंद हो, तो जब वो उसको फेंका जाता है तो हर टाकी बिखर जाती है। अब ये बिखर चुके हैं, अब ये समेटे नहीं जाएंगे, और इनके गुब्बारे से हवा निकल गई है। ये कठपुतली हुकूमत अपने अंजाम को पहुंचने वाली। ठीक है, कादिर खान मंदोखेल साहब, एक तो पहले इस बात का जवाब दीजिए कि ये जैसे बलोच साहब कह रहे हैं कि हमें पता है आगे कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे और अब वोटिंग इन्हें करवाना होगी, क्या ऑप्शंस मौजूद हैं ऑपोजिशन के पास? किन बातों पर गुफ्तगू हो रही है कि क्या रास्ते लिए जा सकते हैं अगर वोटिंग की तरफ स्पीकर साहब अभी भी नहीं बढ़ते? आयशा, पहली बात तो आप खुद भी समझ रहे कि जिस तरह इमरान नियाजी साहब दुआएं मांग रहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि अदम एतमाद की तहरीक लाया है, और जिस तरह स्पीकर जो है ना वो बनी गाला का कस्टोडियन बना हुआ है। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में यूसुफ रजा गिलानी साहब जब वो स्पीकर थे, वो कोई पार्टी इजलास में नहीं जाते थे, न किसी इवन के बीबी शहीद के पास भी नहीं गए। ये कैसे उसका कस्टोडियन है जो बनी गाला का क्लर्क बना हुआ है, आता जाता है सियासी उसके लिए। दूसरा, उसने खुद बयान दिया था कि ये अदम एतमाद का तहरीक आलमी साजिश है। तो आप मुझे बता दें कि जब एक स्पीकर बनी गाला का क्लर्क बन के या इस तरह बयान दे के, तो वो कस्टोडियन कैसे बन सकता है? और फिर मैं कैसे मानूं उस कस्टोडियन को जब पार्लियामेंट लॉजेस में हमला होता है और एमएनए और इनके फैमिली मुझ समेत सिंध हाउस पे हमला होता है, और वो हाउस ऑफ कस्टोडियन जो है ना वो खामोश तमाशे देख रहा हूं, नंबर एक बात। और फिर साथ साथ मुझे बड़ी अफसोस है, मुझे बड़ी हमदर्दी है ख्याल जमान साहब के, उनके फैमिली का जो इंतकाल कर गए हमारे कुलीग थे। तो क्या ये इजलास हमने उसके लिए बुलाया था? हमने तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए मोशन मूव किया था, और वो मोशन नजर हुआ है इनकी दुआ के लिए।